प्रणाम। देखिए, आज के युग में जो सबसे ज़्यादा लैकिंग है, सबसे ज़्यादा कमी है जिस चीज़ की इंसान के पास, वो है मानसिक शांति, सुकून, मन की शांति। अब मन की शांति ना होने से आने वाले समय में आप देखिएगा मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट का धंधा बहुत ज़्यादा चलेगा। उनका काम, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चलने वाला है। इंसान जिसके पास सब कुछ है, आप यकीन करिए, इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास आईएएस, जजेस, हाईली इंटेलेक्चुअल आईआईटीएंस, मतलब आप नाम लीजिए, मतलब जहां आप उनकी इंटेलिजेंस को चैलेंज नहीं कर सकते, वो भी डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, ओसीडीज में हैं। तो जो ये मानसिक अशांति है, क्या इसका कोई सामूहिक उपाय हो सकता है जो सब पर लागू हो? अब हर कोई तो अपनी पत्री दिखा नहीं सकता, राइट? तो किसी का चंद्रमा कहीं, किसी का चंद्रमा कहीं। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि चंद्र जो है वो हमारी मानसिक शांति के लिए, हमारी इमोशनल शांति के लिए, हमारे ईक्यू लेवल के लिए विशेष ग्रह है। मतलब कारक वही है। राहु आ गया चंद्रमा पे या केतु, पीड़ित हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो मेन कारक है, जो मन का कारक है, वो चंद्रमा है। और मन की अशांति जिसको है, वो ऐसा क्या उपाय करे, जिसको अपनी कुंडली का भी नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता, अगर आपका मन अशांत है, आपके इमोशंस अशांत हैं, तो आप ये दो उपाय करिए, रामबाण है। देखिए, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, रोज आसमान में देखेंगे, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, स्थिर नहीं है। इसीलिए इंसान का जो मन है वो स्थिर नहीं है। और साइकोलॉजी कहती है कि मैन इज़ रूल्ड बाय इमोशंस एंड नॉट बाय लॉजिक्स। मतलब बुद्धि से नहीं, दुनिया मन से, इमोशंस से चल रही है, राइट? तो क्या मैं ऐसा करूं, अगर मेरे पास मानसिक अशांति है, या मेरे पास सुकून नहीं है, या मैं मन से बहुत खिन्न रहता हूं, डिप्रेस्ड हूं, उदास हूं, मूड स्विंग्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं ऐसा? सुनिए ध्यान से। एक दान बता रहा हूं और एक उपाय। थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको इनिशियली, लेकिन अगर ये कर पाएंगे तो यकीन करिए कि बहुत बढ़िया रहेगा। चंद्रमा जो है वो माँ होती है, ठीक है? आप देखिए कि अगर माँ का रोल देखेंगे आप ज़िंदगी में, तो माँ अपने बच्चों से ग्रजेस नहीं रखती, वैर नहीं रखती नॉर्मली, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो माँ माफ़ करना जानती है। बच्चा कितनी भी गलती करे, बच्चा कुछ भी बोल दे, माँ हमेशा माफ़ करने को तैयार रहती है। तो अगर हम माँ का रोल देखें, उसमें माफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा लड़ ले, बदतमीज़ी कर ले, फिर भी माँ को यही है कि यार खाना तो नहीं खाया, ये नहीं किया, अरे ये खा लो, वो खा लो। मतलब बच्चा बूढ़ा भी हो जाएगा तो भी माँ, बेटा खाना खाया, बेटा खाना खाया। कितनी भी बदतमीज़ी कर ले बच्चा, मुझे नहीं लगता कि माँ ऐसी मतलब होगी जो माफ़ ना करे। तो माँ का ये नेचर है। अगर आप चंद्रमा का आशीर्वाद चाहते हैं, अगर आप चंद्रमा ठीक करना चाहते हैं, सबसे पहले जिसने भी आपको परेशान किया है, जो भी आपका शत्रु है, जो भी आपका वो है, उसको माफ़ कर दें। दिल से, आत्मा से उसकी तरफ से ध्यान ही हटा लें, ठीक है? अब कई लोग होंगे जो बचपन से वो अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देख के सॉरी अमित जी, मतलब हिंदी पिक्चरें देख के बड़े होंगे, जिसमें बदला एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि नहीं यार, इसने मेरे साथ ये किया, बदला तो लेना है। और वो नहीं होते फिल्मों में ठाकुरों वाली बात की, और बदला तो लेंगे, ठीक है, राइट? आपने अपने दिमाग में कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है उस व्यक्ति के लिए। वो चीज़ जब भी आप सोचते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, आपका मन खिन्न होता है, गुस्सा चढ़ता है, उदास होता है, तो अपने अंदर आप एक जहरीला चीज़ लेके, कूड़े पे कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है। और इंग्लिश की एक कहावत है, देयर आर नो रेंट फ्री थॉट्स इन योर माइंड। मतलब हर विचार का किराया देना पड़ता है इंसान को, जिस तरह के उसके विचार होते हैं। तो अगर आप मन में मतलब वैर लेके चल रहे हैं, तो अपने अंदर आप वो मवाद, वो पस, वो टॉक्सिक, मतलब एक तरह का जहर अपना अंदर लेके चल रहे हैं दिमाग के, वो जहर आपको पूरे ब्रेन में असर कर रहा है। और ये साइंटिफिक भी है कि जब आप कोई गलत बात सोचते हैं, दुख की बात सोचते हैं, तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जो मतलब एक तरीके से मान लीजिए दिमाग का जहर है, राइट?
जैसे खुशी के केमिकल रिलीज़ होते हैं, ऐसे दुख में भी केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। सो आपने क्या करना है कि माफ़ कर देना। अब मैं बात कर रहा हूँ बदले वाली। तो अगर बदला लेने का मन ही है बहुत ज़्यादा, तो एक और कहावत है, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। आपकी स्माइल, आपकी खुशी, आपकी सक्सेस सबसे बड़ा बदला है। क्योंकि जो आपसे चिढ़ता है, जो आपसे जलता है, जो आपसे खिलाफ है, उसको ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर बदला लेना ही है, राइट, आपने सोच ही लिया है, तो अपने पर मेहनत करिए, अपनी ज़िंदगी पे मेहनत करिए, खुद ऊपर उठिए। उससे बड़ा बदला कुछ नहीं है। अंदर तक वो आत्मा दुखी हो जाएगी कि अरे यार, ये आदमी इतनी तरक्की कर गया, ये आदमी इतना फिट है, ये आदमी इतना खुश रहता है। तो अगर मूड है तो, नहीं तो मेरा कहना ये है कि उस तरफ से डिलीट कर दो, दिमाग से उसको डिलीट कर दो कि यार आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जिसको मैं अपने दिमाग में जगह दूंगा, रहने का कमरा दूंगा कि भाई मेरे एक कमरे में ये मेरा दुश्मन भी रहता है मेरे दिमाग के अंदर। वो मत करो आप। तो चंद्रमा ठीक करने का ये महा उपाय है कि आप माफ़ कर दो, ठीक है, आगे बढ़ो लाइफ में, उस कचरे को हटाओ, उसको अपने किराए के कमरा जो दे रखा है उस दिमाग में, उससे उसको निकाल बाहर करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एक कॉमन दान है जो सेवा भी है, मैं आपको बताऊं, चंद्रमा मैंने कहा माँ है, तो माँ समान या माँ से बड़ी उम्र की कोई लेडी हो, उसको आप, स्त्री को आप अगर सोमवार के दिन थोड़ा सा दूध दे सके, एक थैली दूध की खरीद के दे दी, या अगर आपके घर में कोई काम वाली आती है या कुछ है, जनरल भी दे सकते हैं, बाकी दिनों में मैं ये नहीं कह रहा, हमें तो टेक्निकल बताना होता है तो इसलिए बता रहा हूँ कि सोमवार को अगर आप दे देंगे तो वो भी बहुत ही बढ़िया उपाय रहेगा, ठीक है। सो जिनका, अब फिर टेक्निकल बात आ गई, माफ़ी वाली बात सब पर लागू होगी, ठीक है, ये सेवा वाली बुजुर्ग माता की सब पे लागू होगी। अब जिन लोगों का कुंडली का ज्ञान है, अगर तो चंद्रमा मित्र है, राइट, मतलब योग कारक ग्रह है, तो शिव की पूजा, शिव जी पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर शत्रु है तो पेड़ों को पानी देना बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो ये आप करके देखिए और देखिए कितनी आपको मन की शांति, मन का सुकून महसूस होता है। मैंने ये आजमाया है, इसलिए आपको वो कहते हैं ना, ठोक कर बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ कि अपने शत्रुओं को दिमाग से डिलीट करिए और आगे बढ़ जाइए और अपनी सक्सेस से उनको जवाब दीजिए, नहीं तो भूल जाइए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।